अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस कैंट पर आपने देखा कि वसूलियस अर्थरुल के बिछाए हुए जाल की तरफ आ गया था। इस किस के आगाज में वसूलियस अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो, ये एक जाल है। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद बामसी अपने चंद साथियों के साथ एक तरफ से आ जाता है और वो सब तीर चलाने लगते हैं। वसूलियस के कुछ सिपाही मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान वसूलियस अर्थरुल के कुछ सिपाहियों को शहीद कर देता है और फिर एक सिपाही की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, अर्थरुल, हम दोनों में से कोई एक आज जरूर मरेगा। फिर वो सिपाही की गर्दन पर तलवार फेर देता है और इसके बाद अर्थरुल की तरफ बढ़ता है। फिर उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्थरुल और वसूलियस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी थी। इस दौरान अर्थरुल की टांग हल्की सी जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक और दुंदार वापस काई कबीले पहुंचते हैं। हलीमा पूछती है, अर्थरुल के बारे में कोई खबर है? दुंदार कहता है, अल्लाह का शुक्र है, इब्न अरबी ने सुल्तान का इलाज कर दिया था और सुल्तान ने उठने के फौरन बाद अर्थरुल भाई को बचा लिया। यह सुनकर हलीमा खुश हो जाती है और पूछती है, क्या अर्थरुल वहीं है? हकीम अर्तुक कहता है, वो सिपाहियों को लेकर वसूलियस को पकड़ने चले गए हैं। दूसरी तरफ अर्थरुल और वसूलियस के दरमियान लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्थरुल वसूलियस को गिराने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाकी सिपाही दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे। इसी दौरान कुछ नकाबपोश आदमी एक तरफ से आ जाते हैं और तीर कमान तैयार करके बैठ जाते हैं। वसूलियस गिर चुका था। अर्थरुल उसे कहता है, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है वसूलियस। वसूलियस कहता है, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन हमारा मुल्क हमेशा जिंदा रहेगा अर्थरुल। फिर अर्थरुल या अल्लाह कहते हुए अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। इस तरह अर्थरुल को एक तीर लग जाता है और वो एक तरफ बैठ जाता है। इसी दौरान अर्थरुल के कुछ सिपाही भी तीरों का निशाना बन जाते हैं और इस मौका का फायदा उठाते हुए वसूलियस भागने में कामयाब हो जाता है। नकाबपोश आदमी मुसलसल तीर चला रहे थे। अर्थरुल के सिपाही डालें उठाकर बैठ जाते हैं, जिस वजह से वो तीरों से बच जाते हैं। अर्थरुल तुर्गत को कहता है, ये तीर खींच कर निकाल दो तुर्गत। तुर्गत कहता है, आपका बहुत सारा खून बह जाएगा भाई। अर्थरुल कहता है, तीर खींचो तुर्गत, वरना वसूलियस दूर भाग जाएगा। इसी दौरान तीरंदाज मुसलसल तीर चला रहे थे। दूसरी तरफ हनली बाजार में सादुद्दीन का खास सिपाही अंदर आकर कहता है, मैंने वसूलियस को बचाने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं अमीर हजरत, वो अर्थरुल को कत्ल किए बगैर वापस नहीं आएंगे। सादुद्दीन पूछता है, क्या तुम्हें उन आदमियों पर पूरा भरोसा है? जाबिर कहता है, उन सब ने मेरे हुक्म पर यह नौकरी हासिल की थी, वो मुझे धोखा नहीं देंगे। यह सुनकर सादुद्दीन उसे शाबाश देता है। इतने में सुल्तान का आदमी इजाजत लेकर अंदर आता है और कहता है, सुल्तान आपको बुला रहे हैं अमीर हजरत। दूसरी तरफ वसूलियस का खास कमांडर अपने सिपाहियों के साथ एक पहाड़ी पर मौजूद था। इतने में एक सिपाही वहां पहुंचकर उसे बताता है कि हनली बाजार से खबर आई है, उनका सुल्तान चला गया है लेकिन अभी भी वहां हिफाजत के सख्त इंतजामात हैं। कमांडर कहता है, अगर उनका सुल्तान चला गया है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि उनका सुल्तान वहां से गया ही ना हो। अर्थरुल ने हमें धोखा देकर गवर्नर वसूलियस को अपने जाल में फंसा लिया है। सिपाही पूछता है, अब हम क्या करेंगे? कमांडर कहता है, अब हम गवर्नर वसूलियस का इंतजार नहीं करेंगे और हनली बाजार पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन सादुद्दीन को कहते हैं, जल्द उनको पता चल जाएगा कि हमने वसूलियस को धोखा दिया है, फिर वो हनली बाजार पर हमला कर सकते हैं। सादुद्दीन कहता है, मैंने जरूरी एहतियाती तदाबीर ले ली हैं सुल्तान, आप आराम करें। सुल्तान कहते हैं, मैं ठीक हूँ सादुद्दीन, मुझे इससे ज्यादा अपने अंदर मौजूद गद्दार की फिक्र है। सादुद्दीन कहता है, आप दोनों कबीलों में गए थे, हो सकता है इनमें से किसी एक ने आपको जहर दिया हो। सुल्तान कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि गद्दार यहाँ इस महल में मौजूद है। सादुद्दीन कहता है, अगर ऐसा भी है तो उस बदउनवान को हम तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं उसको तलाश करूंगा सादुद्दीन। दूसरी तरफ नकाबपोश आदमी अर्थरुल के सिपाहियों पर तीर चला रहे थे।
اتنے میں پیچھے سے بامسی اور عبدالرحمان آ جاتے ہیں۔ بامسی اور عبدالرحمان 2 آدمیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن باقی بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور ان کے سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ارطغرل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے کون تھے وہ؟ بامسی کہتا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ چلا بھائی، ہم نے 2 کو ٹھکانے لگا دیا ہے لیکن باقی 3 بھاگ گئے ہیں۔ پھر ارطغرل گنگت اور ڈمرل کو کہتا ہے تم دونوں زخمی سپاہیوں کے ساتھ واپس اندھی بازار چلے جاؤ اور سلطان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرو، اور بامسی اور ترگت تم دونوں میرے ساتھ آؤ، ہم وسولیس کے پیچھے جائیں گے، مزید 2 سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ۔ پھر وہ ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف وسولیس کچھ سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف جا رہا تھا۔ اس کا کمانڈر کہتا ہے جناب گھوڑے اس طرف ہیں۔ وسولیس کہتا ہے ہم بھاگ نہیں رہے احمق، وہ ہمارے پیچھے آئیں گے، ہم آج یہ سب ختم کر دیں گے، آج یا وہ مرے گا یا میں، یہ آخری جنگ ہوگی اور اس کے بعد سلطان کی باری ہوگی۔ پھر وہ سب ایک طرف چلنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف وسولیس کا دوسرا کمانڈر انلی بازار پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر اسے بتاتا ہے کہ کائی اور جاویدار قبیلے کے سپاہی انلی بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ پروگرام تبدیل کر دیتا ہے اور کہتا ہے ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، اس طرح ہم اسے نہیں جیت سکتے، ہم واپس کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ سب واپس چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی وسولیس کے پیچھے جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ نشان دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے محتاط رہنا، وسولیس اکیلا نہیں ہے۔ پھر ارطغرل ترگت کو کہتا ہے جنہوں نے ہم پر تیر چلائے تھے وہ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے میں ان کا بندوبست کرتا ہوں سردار۔ پھر وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انلی بازار میں سلطان اپنے آدمی سے پوچھتے ہیں جب مجھے زہر دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا تھا، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ سلطان کا آدمی انہیں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے سعد الدین نے ابن العربی کو اندر آنے سے روکا اور پھر میں نے اور ارطغرل کے سپاہیوں نے زور دے کر انہیں اندر آنے دیا۔ سلطان کہتے ہیں تم سکون رکھو عزیز، تم نے